हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ जिस पे कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाएगी, कुछ लोग सपोर्टर होंगे। मिर्ची भी लगेगी तो मिर्ची लगने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। हमेशा जो भी बोलती हूँ, जो देखती हूँ वही बोलती हूँ, चाहे किसी को मिर्ची लगे और चाहे कुछ भी लगे। आज मैं बात करूंगी लिपस्टिक वाली भाभी के ऊपर। ब्लॉग में काफी बना चुकी हूँ, और चाहे उनको भी बुरा लगे, इससे भी मुझे नो टेंशन, नो डाउट। ठीक है। मैंने एक चीज ये देखी है, पहले तो जैसे कोई चीज बिचने आए तो उस पे लिपस्टिक वाली भाभी एकदम वहां पर खड़ी हो जाती हैं, और बच्चे जब उनके जिद करते हैं कि मम्मी ये चीज ले दो, तो उनको लाइव में ही, मतलब सॉरी, लाइव में क्या, वीडियो बनाते टाइम पे ही वो बच्चों से ये बुलवाती हैं, मम्मी कपड़े दिलवा दो। मम्मी उधर से रिप्लाई करती हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पापा पैसे डाल देंगे तब मैं दिलवा दूंगी। और ये वर्ड है ना, जो पापा पैसे डाल देंगे तब मैं दिलवाऊंगी, ये वर्ड एक बार नहीं कई बार सुन चुके। और जब भी ये बोलती हैं तब ये ऑडियंस को सुनाकर ही बोलती हैं, ताकि लोगों मतलब ऑडियंस तक ये बात पहुंचे, कोई ना कोई मेरे बच्चों का सहारा बने और मेरे बच्चों का सहारा करे। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि तुम हमेशा गरीब लोगों को टारगेट करती हो, गरीबों का मजाक बनाती हो। नहीं, अगर यहाँ पे जरूरत हमें भी बहुत सारी चीजों की पड़ती है, हर चीज के लिए मैं भी परेशान हूँ। अगर मैं भी यहाँ पे भीख मांगने लगूं तो क्या ये अच्छा रहेगा? यहाँ पे मैं भी बाहर रह रहे हैं, अपने बच्चों का जैसे उठा पाते हैं वैसे कर्ज भी हो जाता है, महीने पे कर्जा भी हो जाता है, पर किसी से मांगने तो नहीं जाते हैं ना, अपना जैसे भी उठाते हैं तैसे उठाते हैं खर्चा। यहाँ पे मैं भी मांगने लगूं तो फिर हमको भी लोग गालियां ही देंगे। और उस ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि तुम जानबूझकर ये बात बोलती हो ताकि अमेरिका वाली दीदी कपड़े भिजवा दें। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि तुम इसीलिए बोलती हो कि अमेरिका वाली दीदी कपड़े भिजवा दें, इसीलिए एक बात को 10 बार बोलती हो। ये बात राइट है, ये एक बात को 10 बार बोलती हैं, इसीलिए कि काश इस बार नहीं सुन पाया होगा, दूसरी बार सुन लेंगी, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे करके ये वर्ड बोलती ही रहती हैं। और इनको पता भी है कि इनकी बेटी के लिए कपड़े भिजवा दे, और सामान भी बहुत सारा भिजवाया है, गेट भी लगवा दिया। रह गई बात बच्चों की, बच्चों के ऐसे ही रोएंगे रोज, किसी ना किसी दिन शर्म आ जाएगी अमेरिका वाली दीदी को तो भिजवा देंगी कपड़े। देखिए, जब बच्चे पैदा किए हैं ना, तो खुद की दम पर मेहनत करना भी सीखो। यहाँ आप सारे दिन कहीं रोड पे, कितनी अच्छी लोकेशन है, कितनी अच्छी लोकेशन है, कितना अच्छा रोड है, भैया सब चीज अच्छी है, आप तो नहीं अच्छी हो। हर चीज को अच्छी अच्छी बताती रहती हो, तो कम से कम घर भी अच्छा बना ली होती। अब आप बोलोगी मेरे पास पैसे ही नहीं है। उस घर में आप सबने एक चीज नोटिस की होगी, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, एक एक हाथ जितने गड्ढे हैं। क्या इनको इतना समय नहीं मिलता वो गड्ढे, एक तसला 2 तसला मिट्टी लाके वो गड्ढे भर दें? अब ये बोलेंगे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या घर में गड्ढे कर लिए जाते हैं ताकि पानी और भर जाए? हैं? वहां पे आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, वहीं पे बेलन पटा पड़ा था, उस बेलन पटा पे वैसे ही जैसे शाम को रोटी करी हुई होगी वैसे ही सारा चीज लगी हुई थी, उस पे आटा वगैरह लगा हुआ था, इन्होंने आटा नहीं धोया था। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग अगर बोलते हैं ना कि ये गंदगी रखती है, तो वहां पर बात 100 में 100% सही है, ये गंदगी भी रखती है। और इस गंदगी का कारण होता है, गंदगी से हमारे घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है, लक्ष्मी हमारे घर से भागती है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। ठीक है, तो घर को क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए। और इनका घर ऐसा कच्चा है, कच्चे घर में आप सबने देखा होगा रोड के किनारे जो झोपड़पट्टी बना के रहते हैं ना, जब मैं ड्यूटी जाती थी तो मैं उनके झोपड़पट्टी वाला घर देखती थी, सिर्फ पन्नी पड़ी होती थी और उनका घर अंदर से दमकता हुआ दिखता था। उसमें एक बाकायदा बल्ब लगा हुआ होता था और एकदम लिपा पुता, मतलब उस घर में इतनी साफ सफाई। और ये इनके घर में कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खा लिया और बना लिया, खा लिया और बस घूमने निकल गए। अब आपको दूसरी मेन चीज बताते हैं। अभी आप सबने देखा हो, कुछ समय पहले इनको ऑपरेशन हुआ था, किसके कारण हुआ था? ये गुटखा खाती थी। आप सबने नोटिस किया होगा कि ये गुटखा खाना नहीं बंद करती हैं। हमेशा जब भी आपने वीडियो में देखा होगा, लाइव में देखा होगा, किसी में भी देखा होगा, ये गुटखा खाना नहीं, इनके हमेशा गाल में गुटखा भरा रहता है। दूसरी चीज, परसों नरसों की लाइव में मैंने देखा था, मैं उस दिन लाइव में इनकी थी, तो इन्होंने जैसे ये गुटखा खा रही थी तो वो गुटखा यहाँ पे फूल गई। अब मुझे ध्यान आया है, इन्होंने गुटखा वो थूका था,
और थूकने के बाद वहीं दद्दा के घर पे ये थी। अब इन्होंने वहीं पे, तो अंदर कमरे में बैठी थी, लाइव चला रही थी, इन्होंने वहीं पर थूक दिया। उसके बाद ये गुटखा अपने मुंह का साफ कर रही थी। कुछ समय तक ये लाइव में नहीं आई, मतलब 10-20 सेकंड तक लाइव में नहीं आई। उसके बाद इन्होंने पूरा मुंह अपना क्लीन कर लिया, इधर उधर से गुटखा साइड आइड कर दिया, उसके बाद ये लाइव में आई। फिर एक दिन की और बात बताती हूँ। ये वीडियो बना रही थी, ये जा रही थी शायद दिव्यापुर जा रही थी, ये शायद खाटाट लेने जा रही थी, तभी की बात है। इन्होंने मुंह ढका और वो गुटखा इनका था यहाँ पे भरा हुआ था, वो गुमड़ा निकला हुआ था। फिर इन्होंने मुंह ढका, वैसे इन्होंने काफी देर के बाद मुंह खोला है, तब तक इन्होंने जीभ से इधर उधर गुटखा कर लिया। तो देखिए, तुम ऑडियंस को कितना भी बेवकूफ बनाओ, कितना भी चूतिया बनाओ, ऑडियंस चूतिया बनने वाली नहीं है। तुम गुटखा छोड़ने वाली नहीं हो, तुम्हारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। तुम 10 रुपए का, हम 10 रुपए से मान के चल रहे हैं, जबकि ये पूरे दिन गुटखा भरी रहती हैं। जैसे पहले खाती थी वैसे ही अब भी गुटखा खाती हैं। 10 रुपए से भी मान के चलिए तो इनका 30 दिन का खर्चा कितना हो गया? 30 दिन का खर्चा कितना हो गया? मतलब 300 रुपए नहीं, ये कम से कम दिन भरे में कम से कम 6-7 गुटखा खा लेती होंगी। तो इनका 70 रुपए का 50 रुपए का डेली का खर्चा मानो 50 रुपए, तो इनका 50 रुपए का डेली का खर्चा मानो तो इनका 1500 रुपए महीने का खर्चा हुआ गुटखा का। और यही खर्चा 1500 रुपए बचा के 1500 रुपए बचा के एक दीवार डलवा लेती, गुटखा के पैसे बचा के एक एक करके 3 का टुकड़ा ले लेती, बच्चों के लिए कपड़े ले देती। 10 रुपए का तुम गुटखा खा सकती हो, 50 रुपए के गुटखा खा सकती हो, तो 2-3 दिन गुटखा ना खा के 3 दिन में बच्चे के कपड़े आ जाएंगे। बात गलत कर रहे हो तो आप लोग बताना। 3 दिन का पैसा गुटखे का बचा के और सही ठीक ठाक, मतलब लोअर बनियानी, मतलब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए 200 रुपए के कपड़े ऐसे आ जाएंगे जो गांव में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए बनियानी और मतलब कटा पैंट टाइप का, लोअर टाइप का आ जाएगा 3-4 दिन के इनका गुटखा का खर्चा में। अब आप लोग बोलोगे कि ये मांगती रहती हैं, तो ये अब पूरी पब्लिक पर डिपेंड हो गई हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट मिलने लगा है पब्लिक का। हर ये एक चीज के लिए करती हैं तो पब्लिक क्या है, अमेरिका वाली दीदी हर चीज का ऑर्डर करती हैं, वहाँ पे हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ ऑर्डर करती हैं। जबकि हल्दी मिर्च ऐसी है, किसी से मांग के नहीं लेना चाहिए, उससे और भी ज्यादा गरीबी आती है। नमक और मिर्च 2 चीजें किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। और इनको तो आया है, चलो ये जैसे ये ऑर्डर करती वैसे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर साफ सफाई, कम से कम गरीबी, ये तो कहती है कि तुम साफ सफाई तो रखो, इसमें भी गरीबी के क्या कारण है? तुम्हें खेत से मिट्टी लेने जाओगी, वहां पे क्या तुमको वो करना पड़ेगा? मोल तो लेनी नहीं पड़ेगी, खेत में जाओ, मिट्टी 2-3 तसला बच्चे हैं लगाओ, छोटे छोटे कोई बर्तन टाइप के दे दो, उनसे मिट्टी डलवा लो, आराम से ठोक पीट के लीप पोत के बराबर कर दो, और थोड़ा ऊंचा टाइप को बना लो, जैसे बारिश हो तो उसके अंदर पानी ना भरे। इनका पानी क्यों भरता है? इनका घर खाली है, तो इनके घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब इनके ऊपर कोई बोलता है तो इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है, बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। लेकिन आज जब मैंने देखी चीजें तो मुझे भी भाई बहुत बुरी लगी हैं कि ये हर बात में बच्चों को 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, बच्चे पापा पैसे भेज देंगे तो हम तुम्हें ले देंगे, पापा पैसे भेज देंगे तब तुम्हें ले। अरे भैया 100-200 रुपए नहीं तुम्हारे पास है, 200-300 रुपए नहीं है तुम्हारे पास। अब पापा तुम्हारे पास पेमेंट करेंगे, पापा पैसे भेजेंगे, तब तुम बच्चों को कपड़ा लोगी। इसका मतलब है कि आप सीधा पब्लिक के ऊपर इशारा करते हो कि पब्लिक कहेगी, बोलेगी कि हाँ इनके बच्चे परेशान है कपड़ों के लिए, तो ऑर्डर, जाहिर सी बात है ऑर्डर कर देंगे, कपड़े आ जाएंगे। तो अब ये पूरी तरीके से अभी मांग नहीं रही हैं, और कुछ समय कटने दो, उसके बाद मांगने भी लगेंगी, ठीक है, स्कैनर लगा के मांगने लगेंगी। तो ये रही बात इनकी गरीबी कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये गुटखा खाना बंद नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे नहीं, तो इनकी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। इस पर कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे तो कृपया करके ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मैं भी एक गरीबी परिवार से हूँ और मैं भी गरीब हूँ। मैं यहाँ पे परदेश में डरी हूँ, ये 6-7 हज़ार का रूम रेंट पर लेकर तब मैं रह रही हूँ। तो ये नहीं है कि मैं रोना धोना शुरू कर दूँ, ठीक है। आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर बताना। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।